का कॉस स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहीं पर मुझे कॉस स्क्वायर बराबर चाहिए हो तो ये तीसरे नंबर पे मैं वो कर देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक तो उधर है ही, ये इधर जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। समझ आई ना बात? चलिए अब इसी प्रकार से ये दिया है तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, तो एक बराबर सेक स्क्वायर थीटा और ये प्लस का टेन उधर जाएगा तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और दूसरा क्या हो सकता है, मुझे अगर टेन स्क्वायर थीटा बराबर ही चाहिए हो तो इधर ये सेक स्क्वायर है और ये प्लस का 1 मैंने क्या किया, पक्षांतर कर दिया उधर तो माइनस का हो जाएगा। जस्ट इसी प्रकार से इसे भी देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, एक और लिख सकता हूं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये है आपकी सरसंख्याएं। मुख्य तो ये तीन ही है, अगर आप इनको याद रख पाते हैं तो इनसे हम जो नहीं पता है उसका मान निकाल सकते हैं, और नहीं तो आप फिर ऐसा नहीं करने में सक्षम है तो फिर आप याद कर लीजिए, सिंपल सी बात। ठीक है, चल अब आपको एक टेबल याद करनी है, एक आपको टेबल याद करनी है। चलिए मैं टेबल भी बना दे रहा हूं, उसके बाद 8.1, 8.2, 8.3 जितना भी जो भी है कंटेंट आपका मैं उसको फिर एक तरफ से करवा दूंगा। अभी आप सूत्र कंप्लीट करिए। चलिए इसको रफ करते हैं और एक टेबल बनाते हैं। चलिए अब जो है सारणी, जो मान ज्ञात करने वाली सारणी है उसको हम बना के दिखाते हैं आपको। साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45, ये देखो साइन 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब कॉस के कैसे करेंगे, कॉस के जस्ट उल्टे चले जाओ। याद करने का तरीका देखो, अगर आप इसका याद कर लेते हो साइन 0 का मान 1, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। ठीक है, अब जस्ट उल्टा कर दो। कॉस में अगर लिखने कॉस 0 का, इधर 90 वाला 0 पे आ जाएगा, ये इस पे आ जाएगा, ये यही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा। कॉस 30 का मान हो जाएगा √3/2, यानी ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, यहाँ बीच में यही है तो 1/√2 ही रहेगा। ये पहुंच जाएगा यहाँ, यानी 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, याद आ जाएगा। एक याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, अब tan की बात करते हैं तो tan 0 का जो मान होता है वो 0 ही होता है। कितना होता है, tan 0 का मान जो होता है वो 0 ही होता है, बट tan 30 अंश का मान जो होता है वो 1/√3 होता है। कितना होता है, 1/√3 होता है। और tan 45 का 1 होता है